हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूथ कंपटीशन टाइम का हमने सामान्य हिंदी की सीरीज़ हमारी चल रही थी, जिसमें हम चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स करा रहे थे और आपको पूरा उसमें समझाते हुए भी चल रहे थे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, और ये आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको एग्जाम भी दिखा देते हैं। ये आपका पेट, वीडियो, सी टेट, यूपी टेट, यूकी टेट, रीट सभी के लिए है। बीएड जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हमने आपके क्या क्या करा रखे हैं, हम डेली आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, ठीक है। जैसे ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपका क्या करा दिया था, संज्ञा करा दिया था पिछली वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम रहेगा। तो सबसे पहले हम सर्वनाम को समझेंगे, सर्वनाम क्या होता है, उसके बाद फिर हम उसके एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, बे, आप आदि जो शब्द हैं ये सभी सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सबका नाम, कैसा नाम, सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। जैसे कि मैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं होता है, बल्कि किसी के भी साथ आप मैं लगा देते हैं। कोई भी लगा सकता है, मैं भी लगा सकती हूँ मैं, या आप कुछ कह रहे हो अपने बारे में तो आप भी लगा सकते हो मैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो सर्वनाम सबके लिए होता है, ठीक है। अब आता है कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं। कितने, 6 होते हैं। और संज्ञा के कितने होते हैं, तो संज्ञा के 5 होते हैं। सर्वनाम के कौन से होते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम इन्हें जो है एक बार में देख लेंगे सारे एक ही नज़र में, ठीक है। ये आपका चार्ट दिया गया है पूरा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष में आपका तू, तुम या आप आएंगे। और अन्य पुरुष में आपका आता है वह, वे, यह, ये, ठीक है। निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका निकटवर्ती और दूसरा दूरवर्ती। निकटवर्ती में क्या, यह मेरा है, ये मेरे हैं। और दूरवर्ती में वो जो दिख रहा है वो मेरा है, वह मेरा है, वो मेरे हैं। तो इस तरीके के निकटवर्ती और दूरवर्ती हो जाता है। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राणीबोधक, दूसरा आपका वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में क्या, कोई है, वस्तुबोधक में कुछ है, ठीक है। फिर संबंध, जब 2 वाक्यों का आपस में संबंध हम दिखाते हैं, जैसे कि जो सो, तो ये किस में आ जाएगा, आपका संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक में भी आपके 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्राणीवाचक, दूसरा वस्तुवाचक, जैसे कि कौन और क्या। निजवाचक में आप, यानी कि जिसमें हम अपना निजी दिखाते हैं एकदम करीबी, तो वो आपके निजवाचक में आ जाएगा, यानी कि आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इनकी पूरी परिभाषा देख लेंगे, जिसमें है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपके मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, इस तरीके के आते हैं। मध्यम पुरुष में आपका आता है तू, तुम, तूने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, इस मतलब ता से संबंधित जो भी आपके आ जाते हैं। वहीं अन्य पुरुष में वह, यह, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, इन्हें, ये क्या है, ये आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। वही बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे हथियार हैं, ठीक है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई या कुछ, कोई आ गया तो क्या करेंगे, कोई आ गया तो क्या करेंगे, निश्चित नहीं है कि कोई कौन आएगा। उसने कुछ नहीं लिया, कुछ में मतलब नहीं बता सकते कि क्या लिया है क्या नहीं, ठीक है, इस टाइप के। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जो आया है सो जाएगा, जैसा पाया है वैसा ही होएगा, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड। फिर आगे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि प्रश्न करने के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया है,
वह क्या कर रहा है, दूध में क्या गिरा है, तुम स्कूल क्यों आए हो। इस तरीके के जो प्रश्नवाचक होते हैं वो आपके प्रश्नवाचक में चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम निजता का। किसका? निजता सर्वनाम। तो जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, आपने, आप या स्वयं के लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, या खुद ही कर लूँगा, या आप ही कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके के। अब ये कुछ कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग होते हैं। अब है ये आपका सर्वनाम के विकारी रूप। तो सर्वनाम के जो विकारी रूप है उनमें विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। इसके विकारी रूप जैसे कि मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, ये सब क्या है? ये आपके सर्वनाम के विकारी रूप होते हैं। फिर आता है सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय क्या है? कि किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक, अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं में क्या है? मैं आपका सर्वनाम है। पुरुषवाचक ये आपका हो गया। ठीक है, मैं क्या है? सर्वनाम है, और मैं आपका किस में आता है? पुरुषवाचक में आता है। फिर चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है? सर्वनाम है आपका। तो ये सर्वनाम की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से वह कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द वाक्य है जिसमें आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो वो है आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसमें आपका सर्वनाम कौन सा है? तो ये जो आपका मैं दिया गया है ये आपका सर्वनाम है। जैसे कि आपका मैं, तू, आप, अब, जो, सो, कोई, कुछ, ये सभी क्या है? ये आपके सर्वनाम आते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर्वनाम कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये आपको बता ही दिए हैं। इसके फिर है कि कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो आपके कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आपके 11 सर्वनाम आते हैं हिंदी में। कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपका मैं, तू, आप, यह, ये, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या है? ये आपके सर्वनाम है। और टोटल तो 11 सर्वनाम आपके माने जाते हैं। इसके बाद है कि सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और ये जो आपका गुणवाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, आगे है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो मुझे वर्ड है ये आपका किस प्रकार का है? तो ये आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से सर्वनाम हमें बताने हैं। तो इधर हम आएंगे कि यह, शवा, मनुष्य, हिमालय। तो ये आपका यह है, ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि ये सब पूरा वर्ड दिए गए हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में बताना है। तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। किनको? उनको सहारा दो। ठीक है, तो उनको क्या है? उनको आपका सर्वनाम है। ठीक है, फिर आता है कि बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बुरा, बुरा क्या है? आपका क्रिया विशेषण भी हो जाएगा, संज्ञा भी हो जाएगा और विशेषण भी। लेकिन जो सर्वनाम है बुरा शब्द आपका सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि मैंने मेरे को सुधार लिया। इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? मैंने मेरे को, तो मेरे को नहीं, मैंने खुद को यानी कि अपने आप को सुधार लिया है। तो इसमें सर्वनाम नामक की। फिर है आपका कि निम्नलिखित सर्वनाम है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो जो आप है, आप आपका सर्वनाम है। ठीक है, और आप कौन से सर्वनाम में आता है? तो ये जो आप है ये आपका किस में आएगा? जल्दी बताओ। निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, आप। इसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। कैसा? ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका ऐसा है ये आपका सर्वनाम है जो कि एक आपका यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि सीधा जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो सीधा शब्द है ये आपका सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों से चिन्हित किया गया है। तो कौन, कौन क्या है? तो कैसा है। ठीक है, कौन कैसा है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सर्वनाम पद है तो कौन सा इनमें से राधा, सुंदर, वह है, विभीषण, तो सीधा है कि जो वह है ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, आगे वह है कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्द, तो इनमें से दान, कुछ, भजन, पढ़ना, तो जो ये कुछ दिया गया है ये आपके क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताइए। तो ये जो यह है, यह आपका क्या है, तो ये आपका कैसा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। कैसा, संकेतवाचक। ठीक है, आगे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम का क्या है, तो हम यानी कि हम जाएंगे, कौन जाएंगे, हम, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, या आप मेरी चिंता मत करना। किसकी चिंता नहीं करना, मेरी चिंता मत करना, तो मेरी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसके पास 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसमें से कौन सा है, तो जो ये तू वर्ड दिया गया है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आगे है कि मैं उत्तम पुरुष में संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो मैं में क्या नहीं है, तो मेरे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से जो जोड़ा है उसमें उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष, ठीक है, तो मैं, हम, या ये वह है, वे, या फिर आपके तू, तुम। तो जो मैं है ये आपके क्या है, ये आपका प्रथम पुरुष, फिर ये आपका तू, तुम मध्यम पुरुष, और ये आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे चलेंगे। तो उत्तम पुरुष में क्या था आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो इनमें से क्या नहीं है, तेरे लिए। ठीक है, ये आपका पुरुषवाचक में आपका जो कारक का एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, इसी के साथ है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, अपने आप, कैसे, अपने आप कर लूँगा, तो खुद को बता रहा है, तो निजवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो हम है ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है, लेकिन निज, आप, खुद, ये सब कैसे, ये आपके निजवाचक सर्वनाम की तरफ आते हैं। फिर है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी, किसकी देख रहे हैं, आपकी देख रहे हैं, तो निजवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे है कि वह आप ही चला गया, वह कैसे चला गया, खुद ही चला गया या अपने आप ही चला गया, तो इसमें भी आपका निजवाचक संज्ञा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि यह मेरी पतंग है, ये किसकी पतंग है, मेरी पतंग है, तो ये एकदम आपका निश्चयवाचक है। कैसा, ये निश्चय है कि ये मेरी ही पतंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा कि वह निश्चय के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा, तो वह का क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा है, जो यह जो शब्द होता है ये आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इसी के साथ है कि वह कौन सा सर्वनाम है, तो नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यह कैसा है, तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, जैसे कि यह आपका क्या है, तो निश्चयवाचक, आप, आपका निज, मैं, तुम पुरुषवाचक, जो, सो संबंधवाचक। तो ये जो आपके सर्वनाम और सर्वनाम से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।